नमस्कार, उत्तर प्रदेश लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन में सीधे रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। रूस यूक्रेन विवाद को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। रूस ने यूक्रेन पर सैन्य हमला किया। नाटो ने बुलाई है इमरजेंसी बैठक, आपात बैठक बुलाई है। दोनों देशों को लेकर रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। अमेरिका ने यह चेतावनी दी है, युद्ध से होने वाली मौतों और तबाही का जिम्मेदार होगा रूस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस यूक्रेन विवाद को लेकर यह बड़ी खबर। रूस ने यह साफ कर दिया है कि अब वो यूक्रेन के साथ युद्ध करेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी यह साफ किया कि किसी भी हालत में अब युद्ध को नहीं रोका जा सकता। तो अमेरिका ने साफ किया है कि रूस यूक्रेन के विवाद में यूक्रेन का जो भी नुकसान होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रूस होगा। और इसी को लेकर यूएनएससी ने, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने आपात बैठक बुलाई है दोनों देशों के बीच बढ़ रहे युद्ध को लेकर। दरअसल यह पहला वाकया नहीं है जब दोनों देशों के बीच इस तरीके का टकराव देखने को मिला हो। 2014 में क्रीमिया पर भी कब्जा किया था रूस ने, उस वक्त भी टकराव की स्थिति हुई थी। और अब फिर से फ्रांस ने कहा हमला बंद नहीं हुआ तो गंभीर परिणाम होंगे। यूक्रेन ने दुनिया के देशों से साथ आने की अपील की है, शांति से समाधान हो समस्या का। भारत ने यह पक्ष रखा है। फाइटर प्लेन गिराने का यूक्रेन दावा किया है कि रूस का फाइटर प्लेन उसने गिरा दिया है। हमारे संवाददाता राजा पटेल अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। राजा, रूस और बात की जाए तो यूक्रेन के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है और एक बार फिर से देखा जा रहा है कि दोनों के बीच जो युद्ध है उससे कहीं ना कहीं पूरी दुनिया पर इसका असर देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से हालात बने हुए हैं ताजा। बिल्कुल, देखिए सौरभ, जिस तरीके के हालात इस वक्त यूक्रेन की बात करें, रूस की बात करें, वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है, यानी कि जो डिटेल दी गई है, 7 लोगों की मौत हो चुकी है रूस के हमले में और 9 अन्य जो लोग हैं वो घायल हो चुके हैं। जो स्थिति है वो काफी तनाव है। यूक्रेन लगातार एक बैक टू बैक ट्वीट कर रहा है और जानकारी दे रहा है कि इस तरीके के हमले रूस की तरफ से किए जा रहे हैं और यूक्रेन लगातार अलग अलग जो देश हैं उनके प्रतिनिधियों से अपील कर रहा है कि शांति की बात यहाँ पर की जाए। पर जिस तरीके से बात करें रूस के तमाम जो, चाहे कल देर रात की हम बात करें और अभी भी जिस तरीके से जंग चल रही है लगातार, चाहे गोला बारूद की बात करें, एयरक्राफ्ट के साथ जो बम बरसाने की बात करें, उन सभी चीजों को लेकर जो फुटेज सामने आए हैं उसको लेकर जो इंटरनेशनल लेवल की हम बात करें, भारत भी लगातार शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है, क्योंकि जो ये युद्ध है इसका नुकसान अलग अलग जो देश हैं उनको हो सकता है। क्योंकि जो स्थिति अभी कंट्रोल होगी तो ठीक है, क्योंकि स्थिति आगे और बढ़ती हुई नजर आएगी। इसको लेकर जो वहाँ के जो लोग हैं वो भी काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लगातार उनके वीडियोस देखने को मिल रहे हैं, वो लगातार अपील कर रहे हैं कि इस युद्ध को रोका जाए। पर जिस तरीके से रूस लगातार अपनी मनमानी करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें, अलग अलग प्रधानमंत्रियों की बात करें, तो साफ तौर पर वो यही कह रहे हैं कि रूस, यदि कोई बड़ी घटना होती है तो उसका जिम्मेदार रूस होगा। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार जो मीटिंगें हैं इंटरनेशनल लेवल पे वो लगातार जारी है कि इस युद्ध को किस तरीके से रोका जाए। दोनों देशों से बातचीत की जा रही है। पर यहाँ पर कहीं ना कहीं अहम सवाल ये भी होता है कि एक तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ किया है कि अब युद्ध किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकता, तो वहीं दूसरी तरफ ये कह रहा है रूस यूक्रेन से कि अपने सैनिकों से यूक्रेन कहे कि वो हथियार डाल दें। तो ऐसे में अगर कोई युद्ध के मुहाने पर खड़ा है तो सैनिकों से हथियार कहने के बाद पुतिन के इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? बिल्कुल, देखिए रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो लगातार बयानबाजी जरूर कर रहे हैं, पर एक नाक का सवाल जो इसमें निकलकर निचोड़ सामने आ रहा है कि नाक का सवाल है। रूस के राष्ट्रपति हैं जो वो ये कह रहे हैं कि हथियार डालने की बात वहां पर कर रहे हैं यूक्रेन से, पर वहीं दूसरी ओर हम बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं समझौता चाहते हैं। पर जो मामला है वो अब काफी ज्यादा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच चाहे अमेरिका की राष्ट्रपति की बात करें, भारत के जो विदेश मंत्रालय की तरफ से जिस तरीके से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, सभी लोग शांति की अपील जरूर कर रहे हैं, पर जो अब हालात हैं दोनों देशों के बीच वो काफी ज्यादा तनाव की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और वो जो वीडियोस हैं, वो जो नजारा है वो देखने को भी मिल रहा है। जी सौरभ। राजा, यहाँ पर एक सवाल बेहद अहम है। लगातार जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, बात की जाए नाटो की तो कहीं ना कहीं ये भी खबर है कि यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बनना चाहता है और रशिया उसको बार बार रोक रहा है, क्योंकि नाटो का सदस्य बनने के बाद यूक्रेन को अमेरिका और नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं उनका समर्थन मिलने लगेगा। ऐसे में यूक्रेन का अगर जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं कमजोर होता नजर आ रहा है, लेकिन अमेरिका ने साफ किया है कि गंभीर जो हमले किए जा रहे हैं उसका खामियाजा
रशिया को भुगतना होगा। ऐसे में नाटो का सदस्य बनना, मेंबर बनना भी क्या एक वजह है जिसकी वजह से बार बार रशिया ये हमले कर रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी चुनौती है नाटो का सदस्य बनना और काफी फॉर्मेलिटीज सौरभ होती है। जो इंटरनेशनल लेवल की हम बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, जो अलग अलग देश इसके सदस्य हैं, पूरा सपोर्ट उनको मिलता है। जिस तरीके से हम यूक्रेन की बात करें, वो इस वक्त अकेला है, ऐसे में वो चाहता है कि अब वो नाटो का सदस्य बने। पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि रशिया रोकने की कोशिश कर रहा है, वो खलल डाल रहा है, तो ये एक चिंता का विषय है। हालांकि जो इंटरनेशनल लेवल पर बड़े जो नेता हैं, वो उनकी मीटिंगों का दौर जारी है। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ समस्या का हल जरूर निकलेगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल दबाव है सौरभ, मैं आपको बता दूं, जाहिर तौर पर रशिया पर बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से रूस की हम बात करें, रूस भी कहीं ना कहीं मानने को तैयार नहीं है। पर अब देखने वाली बात होगी। राजा, यहाँ पर एक सवाल बेहद अहम है कि लगातार जिस तरीके से रशिया हमले कर रहा है, और बात की जाए यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी लगातार हमले हैं, एयरपोर्ट की स्थिति क्या है, कुछ आपसे जानना चाहेंगे। क्या रशिया का कब्जा एयरपोर्ट पर हो चुका है? अब बिल्कुल, देखिए अभी इस बारे में कोई डिटेल सामने नहीं आ पाई है, पर जो एयरपोर्ट की बात करें, सुबह एयरपोर्ट खाली करा दिए थे और तमाम जो चेतावनी है उनको दे दी गई थी, पर इस बारे में भी कोई जो पुख्ता जानकारी सौरभ हमारे पास नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजा, तमाम जानकारी अपडेट के लिए। पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं लगातार। हम आपको बता दें कि रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने के बाद ये तमाम बातें सामने आ रही। यूक्रेन पर कब्जे की कोई योजना नहीं है, एक तरफ रशिया ये कर रहा है, दूसरी तरफ युद्ध को टालने की बात भी नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं स्थिति गंभीर होती जा रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी कई मिसाइल से हमला किया गया है रशिया की तरफ।